जय हिंद। अभी हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकी के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है। और अनुवांशिकी किसे कहते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी कहलाता है। इसकी ये परिभाषा हुई, अनुवांशिकी क्या क्या हुई, ये परिभाषा हुई। और संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स इसको कहेंगे। और ये जेनेटिक को बोलेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने वाला गुण अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनको इसी कारण से अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रेक्षणों और अध्ययन के द्वारा यह साबित किया कि भाई अनुवांशिकी जैसा भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को जो गुण प्राप्त होते हैं वो इसी के द्वारा होता है, अनुवांशिकी के द्वारा है। तो ये अध्ययन कौन शुरू किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के मठ के पादरी ने किया था। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधों पर अनुवांशिकता का प्रयोग किए और वंशगति के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के लिए केवल मटर के पौधों को ही चुना, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। पहला जो नियम है वह है एक क्रॉस नियम, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। जब पौधों को केवल एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरीय क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध लंबा बड़का टीटी, ठीक है, तथा शुद्ध छोट बौना छोटका टीटी पौधों में क्रॉस कराया, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की हमको संरचना प्राप्त होती है। देख सकते हैं प्रति पौधा इस तरह से युग्म ऐसे स्वपरागण होता है लंबे पौधे द्वारा। तो कौन कौन सी चीज़ें मिलने की संभावना होती है? तो लंबा होगा और शुद्ध होगा, लंबा होगा या अशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा या लंबा होगा, शुद्ध होगा लंबा। यहाँ इसका फिनोटाइप 3:1 होता है ठीक है, अनुपात। और लंबा और बौना होने का, यानी कि 3 को लंबा होने का चांस होता है, 1 होता है बौना होने का चांस। अगर हम लंबे और छोटे में क्या करते हैं? संकरण कराते हैं। अगला नियम हम लोग देखते हैं। तो ये जो दूसरा नियम है, देखिए अभी जीनोटाइप किस तरह का नहीं है, तो 1:2:1 है। ठीक है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध लंबा होने का। इस क्रॉस के आधार पर मेंडल ने और अधिक नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग पहला नियम देखते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ये किस प्रकार प्रभावी होता है देखते हैं। जब दो विपरीत एलील, ठीक है, किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तब उनमें केवल एक बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले पौधे को, ठीक है, जो प्रभावी गुण नहीं दिखाई देने वाले पौधे को दोनों को संकरण कराते हैं तो प्रभावी वाला गुण दिखाई देता है। प्रभावी वाला गुण अपने आप को पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देता है, वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। तो इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब पृथक्करण का नियम किस प्रकार है? ये दूसरा नियम है, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। जब विपरीत लक्षण के जोड़ों को क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी के एलील, ठीक है, अब मैं बताऊंगा एलील क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है आगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अतः प्रत्येक युग्म के में दो से केवल एक एलील रहता है। यह युग्म अपने में शुद्ध रहता है, इसलिए इस नियम को युग्मक के शुद्धिकरण का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो द्विसंकरण का नियम किस प्रकार काम होता है? तो इसमें मेंडल ने दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों को वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने पीला एवं गोल बीज प्रभावी गुणों एवं हरा झुर्रीदार बीज वाला में क्रॉस कराया, तो इसके निम्न परिणाम प्राप्त हुए। पितृ पौधा पीला होगा, गोल इसका बीज होगा, ठीक है, और एक होता है हरा। इसमें हम कैपिटल वाई आर लेते हैं और क्रॉस कराते हैं स्मॉल वाई और आर से, जो कि कमज़ोर और झुर्रीदार बीज है, हरा रंग का है। तो युग्मक देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या स्वपरागण। पहली पीढ़ी में तो प्रभाविता का नियम प्रदर्शित करता है, परंतु दूसरी पीढ़ी में ये अपना गुण प्रदर्शित करने लगता है इस प्रकार। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग कैपिटल आर में कौन कौन से चांस होते हैं होने के। तो आर में होता है बड़का आर, छोटका बड़का आर, ठीक है, इसके बाद बड़का आर, शुद्ध पीला। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, अब फिनोटाइप का अनुपात कैसा होता है? तो पीला गोल, हरा लाल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, 9:3:3:1 का अनुपात होता है। जीनोटाइप अनुपात किस प्रकार होता है? 1:2, 1:2, 4:2, 1:2:1, इस प्रकार का अनुपात होता है। द्विसंकरण क्रॉस के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र संकलन का नियम प्रतिपादित किया। अब अगला तीसरा नंबर जो है वो होता है मेंडल का स्वतंत्र अपिवन का नियम। इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोर्टमेंट।
जब दो विपरीत जोड़ों का संकरण कराया जाता है, मिलाप कराया जाता है, तो वहाँ उन समयुग्मी लक्षणों को जोड़ों का स्वतंत्र अपयुग्मन होता है तथा यह एक युग्म विकल्पी लक्षण के जोड़ों का अपयुग्मन दूसरे से स्वतंत्र होता है। ठीक है, एलील किसे कहते हैं? तो मैं बताने वाला था, जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार जैसे पीला तथा हरा, तो इस प्रकार के होंगे तो इसको हम लोग एलील कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? विशेष लक्षण के लिए आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। प्रभावी गुण क्या है? तो संकरण के बाद F1 यानी पहली पीढ़ी में दिखाई देने वाला गुण जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। अब प्रभावी क्या है? तो गुण क्या है? तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में मौजूद रहते हुए दिखाई न देने वाला गुण को अप्रभावी गुण कहते हैं। फिनोटाइप क्या है? तो किसी भी लक्षण का बाहरी रूप फिनोटाइप कहलाता है। जीवों की जीन की संरचनाएं जीनोटाइप कहलाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोगों को संलग्नता को देखना पड़ता है, ये किस प्रकार काम करता है। एक ही क्रोमोसोम उपस्थित जीन तथा अथवा एलील जो और सूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित रहते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं, ऐसी घटना को क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। अगर जीन हमेशा एक साथ वंशांगत होती है तो उसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब पूर्ण संलग्नता जो होता है उसमें जीन कभी कभी पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाएंगे तो इसे अपूर्ण कहते हैं। इसी के कारण लिंग निर्धारण भी होता है। लड़का का लड़का और लड़का या लड़की होने का लिए उत्तरदायी यही गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण में यही गुणसूत्र काम होते हैं। लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो मनुष्य में एक कोशिका में गुणसूत्र 23 जोड़ा होते हैं, यानी कि 46 होता है। एक मानव शुक्राणु या अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं जो न्यूनीकरण विभाजन से बनते हैं। ऐसी संलयन के बाद पुनः द्विगुणित हो जाते हैं। यदि उस जोड़े में समरूप गुणसूत्र XX हैं तो लिंग मादा है, और यदि असमरूप है तो XY तो लिंग नर है। आदमी विषमलिंगी होता है और मर्द ही होता है जो कि उत्तरदायी होता है पुरुष या स्त्री बच्चे के होने का। अर्थात दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र X और Y सिर्फ पुरुष में ही पाए जाते हैं, मादाओं में सिर्फ और सिर्फ XX पाया जाता है, जिससे दो भिन्न युग्मक होते हैं, जिससे एक X और दूसरा Y गुणसूत्र वाला होता है। तो लिंग संलग्नता वंशागति किस प्रकार काम करती है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग गुणसूत्रों में जीनों द्वारा लक्षणों की वंशागति का नियंत्रण लिंग के साथ बदलता है, इसे ही लिंग संलग्नता कहते हैं। इसे हम लोग देख सकते हैं एक्स क्रोमोसोम की वंशागति में से के कारण कौन कौन सा जेनेटिक रोग हो सकता है? तो हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था। दूसरा है वर्णांधता, यानी कि आँख में जो कलर दिखाई नहीं देता है, पूरी तरह से अंधा नहीं, इसमें सिर्फ कलर दिखाई नहीं देता है। और वाई क्रोमोसोम वंशागति, इसमें कानों में बाल का होना बच्चों में, और अस्केली त्वचा है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? तो बाल के हुरालू होना, ये सब भी इसका कारण है। मेंडल के जीवन काल में उनके अनुसंधानों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, यही होता है, यही होता है। तो पछता ये होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन 1990 में 3 अपने लोगों को अपने महत्व का पता नहीं चलता है, उनके जाने के बाद उनके महत्व का पता चलता है लोगों को। वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डिजब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमाक ने मेंडल की खोजों का पुष्टिकरण किया और ये पता लगाया कि वो सही थे। न्यूटन को, आइंस्टीन को भी सब पागल कहता था, सब ने सिद्ध किया है अपने आप को। शुरू में सब लोगों को एक के साथ यही है, सोसाइटी ही ऐसी है। ठीक है, मेंडल के वंशानुगति के नियमों के रूप में मान्यता दी। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, जो भी चाहते हैं इसको कि भाई इससे लाभ उठाना चाहते हैं, आपको शेयर और सब्सक्राइब करना करें। जल्दी कीजिए। चलिए, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।